छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हम दोनों को ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, पर उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हम इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारे काबिल बन सके, तुम्हारे पापा के सामने जाकर हक से तुम्हारा हाथ बांध सके। सृष्टि, आई लव यू। आई लव यू टू सार्थक। जुबान संभाल के बात कर। ये तुम हटो यहाँ से। किसी को पानी नहीं मिलेगा यहाँ। पहले पुलिस आएगी, वो तय करेगी किसको क्या मिलेगा। अगर कल्याणी दीदी घर आकर अधीरा भाभी से माफी मांग लेती हैं तो ना हम माफी मांगेंगे और ना ही हमें पुलिस का कोई डर है। सुनो, कुछ भी करके दीदी को समझाओ ना। अगर बात पुलिस तक चली गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कितनी कोशिश कर रहे हैं पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हम जानते हैं पापा का भी वही हाल है, पर सिर्फ एक छोटी सी सॉरी की तो बात है। तुम कुछ भी करके उन्हें मना लो ना। अगर हमें अपना रिश्ता ठीक रखना है तो हमारी फैमिली को नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हम पर भरोसा रखो, कुछ करते हैं। लीजिए, आ गई आपकी पोती। क्या हुआ, मना कर दिया ना उसने माफी मांगने से? देख लिया आपने, कहा था ना हमने। लेकिन आप लोग तो हमें ही गलत समझ रहे हैं। पापा, सार्थक कल्याणी दी को समझाने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या करेगा सार्थक, अब ये समझाने वमझाने का हो गया बहुत। इस मामले को कैसे निपटाना है हमें पता है। कोर्ट कचहरी काहे करना रवि, जब हम सबको एक ही कॉलोनी में एक साथ रहना है। ये उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब हमारे साथ इतनी घटिया हरकत की थी। पापा, पापा। अंकल जी, सर, कल्याणी से जो गुस्से में गलती हो गई है उसकी खातिर वो क्षमा मांगने के लिए आई है आप सबसे। यहाँ बंद कमरे में माफी मांगने का क्या फायदा अंकल जी? हमारा तमाशा तो इन्होंने पूरी कॉलोनी के सामने बनाया था। हाँ, अधीरा बिल्कुल सही कह रही है। जब बेइज्जती सबके सामने हुई थी तो माफी भी सबके सामने ही मांगनी चाहिए ना। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माफी तो दिल से दी जाती है ना, दिखावे से थोड़ी ना। हाँ, इसीलिए हम भी देखना चाहते हैं कि कितना दिल से माफी मांग रही हैं ये। बस
बहुत देर से देख रहे हैं तुम लोगों का तमाशा। बच्चे माफी मांगने आई है ना, चुपचाप माफी दो और बात को खत्म करो। अगर फिर कोई बहस हुई तो बताए दे रहे हैं, सबके नक्षत्र बिगाड़ देंगे और अच्छे से। कल्याणी, हम माफी चाहते हैं, हम हमारे गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। ठीक है, पर ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती फिर ना हो। कल्याणी दीदी, देखा सिर्फ एक सॉरी से पूरी बात कितनी आसानी से खत्म हो गई। खत्म? हमारी जुत्ती, ये जो जबरदस्ती माफी मंगवा के अपमान का घूंट पिलाई हो ना हमें सृष्टि, देखना इसका जहर कितना भारी पड़ता है तुम्हें। अभेद ही ना मचा दी ना अब तो हमारा नाम भी कल्याणी नहीं। चांद को देखो ना, क्या मस्त लग रहा है ना। इतना भी खास नहीं, असली खूबसूरती तो उस चांद में है जो हमारे पास है, बेदाग, बेनजर। अच्छा, कौन सी पिक्चरें देख रहे हो आजकल जो इतने खिस्से पिटे डायलॉग मार रहे हो? अच्छा, तो नए जमाने वाला डायलॉग तुम मार दो। धत, तुम इतने अच्छे थोड़ी हो जो तुम पे अपनी नई पिक्चर वाले डायलॉग खर्च करें। अच्छा बच्चू, ठीक है, नहीं है ना हम अच्छे तो जा रहे हैं फिर। बगल वाली पारुल की मौसेरी बहन कई बार जानकारी ले चुकी है हमारे बारे में। उस पारुल की बहन की ऐसी की तैसी, जरा नजर तो डाल के दिखाए तुम पर, हम ना आंखें नोच लेंगे उसकी। हाय रे हमारी फूलन देवी, तुम्हारी इस अदा पे तो 1000 बार मर जाए हम। ये वाला ना पहले वाले से भी बुरा और महावाहियात डायलॉग था। वैसे कुछ ज्यादा ही फोकट नहीं हो तुम, बड़ी देर से गप्पी आ रही हो हमसे। हाँ, कुछ खास बना रहे हैं सबके लिए। अरे वाह, तो जल्दी लाओ फिर, पेट में जगह रखे। मामा, हमारी कार पुरानी हो गई है, हमको नई कार चाहिए। 1 मिनट बेटा, बाद में बात करते हैं, बाय। हमसे माफी मंगवा के तो दशहरा मनाया जा रहा होगा उनके घर पर। कसम से बहुत ही चैप्टर लड़की है ये सृष्टि। हमसे हाथ जुड़वा के अपने घर की नाक तो बढ़ा ली और हमारी छीछा लेदर करवा दी और खुद बन गई गौ माता, सीधी साथी देवी। और ये हमारे भोले भंडारी सार्थक
और उनके पिताजी को तो इस डायन का क्रिया चरित्र दिखता ही नहीं है। बिटिया रानी, उनके पिताजी तुम्हारे भी पिताजी हैं। हम जानते हैं। चलो माना तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी कोनो गलती नहीं थी, लेकिन ये पुलिस का चक्कर होता तब हो तो दिक्कत होती। हाँ भैया, बड़े बाबू की धमकी तो बहुत ही गंभीरता से ली जाती है। दोनों बात नहीं, हमारे भी दिन आएंगे, जूता भिगो भिगो के सूतेंगे ना कि सब लोग याद रखेंगे। काहे की बात को लेके जो है अपना खून झुलसाए जा रही हो। माना माफी मांगी, लेकिन उनकी जो खपड़िया फोड़ी ऊका का जोर से। हाँ, तो बस अब उसी की शांति मनाए लो मन में, ठीक है? और जाओ, जाके ये तुलसी माता को जो है दिया अगरबत्ती दिखा के आओ और उनसे थोड़ा शांति मांगो अपने मन के लिए। जब देखो छिछलाए घूमती रहती। हाँ बस बस, अब तुम भी हमें लेक्चर मत पिलाओ, जा रहे हैं। लेक्चर मत पिलाओ, लेक्चर मत पिलाओ, सारा घर उठा के रखती है सर। माँ, हम सार्थक के घर खीर देकर आते हैं। हाँ, उनके घर क्यों? क्योंकि मीठा खाना शुभ होता है ना। दोनों परिवारों के बीच में इतना माहौल गर्म है, हमें लगा खीर खाएंगे सब तो नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में माफी मांगी उन्होंने, कोई फितरत नहीं बदली उनकी। क्यों भाई, दूसरे की फितरत चाहे जैसी भी हो, हम अपना कर्म क्यों खराब करें? हाँ, चल तू खीर दे के चल। मतभेद जितनी जल्दी खत्म उतना ही अच्छा है। ये मीठा खिला देने से मतभेद दूर हो सकते हैं, पर मनभेद को दूर करना नामुमकिन है मां। लेकिन ठीक है, कर लो कोशिश, नतीजा जस का तस ही रहेगा। हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये सृष्टि आखिर चाहती है। क्या हुआ? होना क्या है, खीर लेकर गई है सार्थक के घर तुम्हारी बहनियां। यहाँ उसकी बहन हमारा सर फोड़ रही है और तुम्हारी बहन जाके सबका मुंह मीठा करा रही। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अरे क्या सुने, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, न जाने कौन सी काली स्याही से लिखी है। कुछ सही नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? फिर से शेयर का भाव गिर गया है। लगता है इस बार भी हमारी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। साला जब जब हम एक गड्ढे से बाहर निकलते हैं सामने खाई आ जाता है। आप तो रहने ही दीजिए, जब किस्मत बट रही थी ना तो बड़ी छेद की छन्नी लेकर खड़े थे आप। अरे हेलो, उन्हें तुम भाव गिर गया है, क्या करें? बड़ी हवा में थी महारानी, पर देखो सारी हवा निकल गई। अरे माफी मांगाई जाके। ये माफी नहीं मांगती तो हवालात की हवा खानी होती। आप दोनों के पास कोई काम नहीं है क्या? जब दोनों परिवार समझदारी से बात करके मामला सुलझा लिए हैं, तो क्यों पेट्रोल डालकर आग भड़का रही हैं? दूसरों के मामले में दखल देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर हम मुंह खोलने पर आए ना, तो आप में से कोई भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। जाइए यहाँ से। दीदी, आप इन लोग की बातों का बुरा मत माना कीजिए। इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। ये देखिए, हम आप सबके लिए खीर बना कर लाए हैं। बहुत ही अच्छे से बना लेती हो तुम खीर। चलो अच्छा हुआ, वो क्या है ना, हम तो दिया लगा ही रहे थे, तुमने खीर लाकर भोग की कभी भी पूरी कर दी है ना। लो है ना सृष्टि, हमारे बाप और भाई की आंखों पर ना पट्टी पड़ी है, उन्हें तो कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना। नागिन और नगीने के बीच का फर्क हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो ये जो तुम अपनी जबान पर चीनी रखकर हमें तमाचा मारती हो ना,
उसका जवाब हम तुम्हें बहुत ही अच्छे से देंगे। ऐसा हिसाब करेंगे ना तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का, ऐसा गणित भिड़ाएंगे ना कि हमारे सामने आर्यभट्ट है ना, वो भी बिल्कुल फेल हो जाएंगे। हम तो भूल ही गए, तुम्हारी डब्बा बात करती है। क्या चल रहा है? क्या बातें हो रही थी? बातें? पगला गए हो का? जब से ई महारानी ने पूरे कॉलोनी के सामने हमसे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाई है ना, तब से लोग हमसे बातें नहीं करते हैं, सिर्फ हमें ताना मारते हैं। और ऊपर से हमारे दर्द पर जो दिखावे का तड़का मारकर हमारे दर्द की जो बारात निकाली है ना, वो अलग। दीदी, ना तो हम अंधे हैं, ना बहरे और ना ही ना समझ। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास भी नहीं। सृष्टि भी तो आई ना, सब कुछ नजरअंदाज करके वो आगे से बात करने आई है। तो आपको आगे बढ़ने में क्या परेशानी है, मुझे बताइए। वाह, बिल्कुल सही बोले हो। इसे कहते हैं कलयुग, इसे कहते हैं बदकिस्मती। एक पराई लड़की के लिए तुम अपनी बहन को गाली दे रहे हो। हाँ, सब समझ रहे हैं। पति के छोड़े हैं ना, आश्रित है ना तुम पर, तो तुम हमें खाना दो, गाली दो या चूप दे, हमें तो चुपचाप बैठकर खाना ही है ना। आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही है दीदी? सही सही बोले हो। बात को बढ़ाने वाला कौन? हम। बात को बिगाड़ने वाला कौन? हम। और तुम्हारी ये सहेली देवी है, देवी। अपनी बात मनवा ली है ना इसने, अब तुम्हें चाबी भर के हमारे खिलाफ भड़काएगी। पर तू काहे नहीं समझ रहा? बचपन से हमारी गोदी में खेले हो तुम, उतरते नहीं थे, इतने अच्छे लगते थे हम तुम्हें। और आज हमें काटने दौड़ रहे हो। बताओ ना क्या हो गया? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हम भाई बहन के बीच में दरार पैदा कर रही हो, हम जानते हैं। दीदी, दीप, अरे क्या हो गया कल्याणी? हाँ, काहे इस तरह से कपाल पे हाथ धरे बैठी हो? आज तक पूरी दुनिया हमें बोल रही थी, लेकिन आज हमारे घर में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे मेरी रानी, काहे बोल रही हो ऐसा? क्या हो गया? हाँ, आसमान नीचे आ गया या धरती फट के धरातल में घुस गई है? अरे भवा का वो तो बताओ। मम्मी आप क्यों रो रही हो? तू जा यहाँ से। अरे तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है, तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। आंखें बंद करो। सार्थक, एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से। और तुम्हारा ये फूल देखकर हमारा दिल खुशी से फूले नहीं समारा। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। जो भी हो रहा है ना, इसी की वजह से हो रहा है। अरे तुम्हारे चक्कर में हम ना कहीं जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कल्याणी, तुम ना बौरा गई हो, खोपड़िया खराब हो गई है तुम्हारी। अरे कोई इतने से बच्चे को इस तरह झटकता है का? अरे तो क्या करे बताओ?
ये छोकरा हमारे पैरों की बेड़ी बन गया है। अगर ये ना होता ना तो हम अकेले कहीं भी दुनिया में चले जाते। हम कह रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया है? कछु बताओगी भी? अरे ना भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम कुछ भी बोलेंगे ना तो गलती हमारी होगी। पहले तो नौकरों की तरह खटो पीटो, इनके पानी के लिए जाकर झगड़े करो, इनकी इज्जत का ध्यान रखो, और सबका ठेकरा किसके सर पर फूटता है? अरे हमरे सर पर। पूरी दुनिया बोलती थी ठीक था मम्मी। अरे तुम दोनों के लाडले ने तो आज हमें बोल ही दिया कि सारी गलती हमारी है। अरे जो आता है हमारे सर पर चढ़ जाता है। हम ना सबकी आंखों की किरकिरी बने, किरकिरी। तू चल यहाँ से। अरे कल्याणी, हम पूछते हैं का जरूरत थी सार्थक को कछु कुछ बोलने की हमारी बिटिया को? वैसे ही संसार का सारा दुख का ठीकरा जो है हमारी बिटिया के सर पे फूटा पड़ा, और आप सब लोग जो है उसको ताना दे दे के उसके जीवन में चरस बो दीजिए। भारती, भूखे पेट रहने से ना पेट में गैस बनने लगती है। कम से कम एक काम करो, हमारा खाना तो निकाल ही दो। काहे कि कॉलोनी की मीटिंग में जाना है ना। सृष्टि, दीदी ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। तुम जानती हो ना दीदी कैसी हैं। उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। मुंह से कड़वी है लेकिन दिल की साफ है वो। सार्थक, तुम्हें हमसे सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें उनकी बात का या अपने अपमान का जरा भी बुरा नहीं लगा। हमसे बड़ी हैं, इतना तो कह ही सकती है ना वो। हाँ, बस उन्होंने हमारी खीर फेंक दी, अन्न का अपमान किया, उसका हमें जरूर बुरा लगा। पता है, घर से आते हुए हम सोच रहे थे कि हम दोनों के परिवारों के बीच में जितनी भी कड़वाहट है हम मीठा खिला के सब मिटा देंगे, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो जा नहीं सकता, और हम तुम्हें इस तरह मुंह लटका कर घर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर ना हमारा बीपी लो हो जाता है। चुप करो, आए बड़ा बीपी लो हो जाता है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आज के बाद ऐसे बोलो ना, समझ लेना। तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। आंखें बंद करो। सार्थक, एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से, और तुम्हारा ये फूल देखकर हमारा दिल खुशी से फूले नहीं समारा। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सार्थक, दीदी ऐसा क्यों सोचती हैं? ये छोटे बड़े का फर्क हम दोनों फैमिलीज में मिटाना चाहते हैं सार्थक। दीदी के दिमाग में भी वही बात घर कर गई है, इसके परे वो और कुछ सोचना ही नहीं चाहती। और तुम भी दीदी के टॉपिक के परे कुछ नहीं बात करना चाहते। अच्छा ठीक है, हम ना तुम्हें एक ऐसा टॉपिक देते हैं जो तुम अगले 5 दिन तक सोचकर मन ही मन मंद 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 मुस्कुराओगे। अच्छा, ऐसा क्या टॉपिक देने वाले हो हमें? चलो बताते हैं, आओ। सार्थक, आओ। कोई सार्थक, चलो हमारे साथ। सार्थक कहाँ लेकर अरे जा आओ रहे तो हो? सही। हाथ छोड़ो हमारा, कोई देख लेगा। कि क्या कर रहे हो? रुको तो सही। क्या कर रहे हो ये? क्या खीर बनाई है तुमने? भाई देखो, ये मिट्टी वाली खीर खाकर मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? पागल हो तुम। हमारी मुस्कान के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम यूं ही मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराओ। ये बस यही तो, यही देखने के लिए तो तरस गए थे। पता है दिल को कितना सुकून मिलता है देखकर। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद बादलों से बाहर आ गया। हे भगवान, तुम और तुम्हारी बातें। एक बात बताओ, तुम ये सब डायलॉग्स लाते कहाँ से हो? अरे अपने आप आ जाता है। तुम्हारी ये सुंदर सी शक्ल देखकर ना हमारे अंदर का शायर जाग उठता है, समझी? सार्थक, कोई देख लेगा। अच्छा, तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। हाँ? आंखें बंद करो। क्यों? अरे आंखें बंद करो ना। सार्थक, अरे कोई आ जाएगा, हमें घर जाने दो। सार्थक, हमें देर हुई। एक मिनट,
खोले? खोले? एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से। और तुम्हारा ये फूल देखकर हमारा दिल खुशी से फूलने में समारा। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। तुमने बड़ी अच्छी है। ये अमृत है, हमारे बैंक में पीओ है। आरती के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना अमृत और सृष्टि भी एक दूसरे को अच्छे से जान ले। भाई जीवन एक साथ बिताना है तो फिर एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी हो जाता है। कैसी लगी हमारी बेटी सृष्टि? मेरी तरफ से हाँ।